Good afternoon all. So from Ojas Skin Care, I am Dr. Soni Nanda और आज हम बात करेंगे कि लेजर हेयर रिडक्शन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और आपके कोई भी लेजर को लेके क्वेरीज हो आप प्लीज पोस्ट करिए एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल. सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग लेजर कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लेजर करने का, बट बहुत सारे डाउट्स हैं एंड जनरल आपको पता चलता है लेजर सेफ नहीं है, लेजर से कैंसर हो सकता है, लेजर से बाल वापस आ जाते हैं, लेजर से स्किन जल सकती है. सो आपके लेजर के बारे में कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज टाइप करिए so that I can answer them all. So while we are waiting for questions, मैं आपको लेजर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ. सो लेजर हेयर रिडक्शन इंटरनेशनली मतलब दुनिया में मोर देन 40 इयर्स से हो रहा है, एंड अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी 20 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं जब से लेजर हेयर रिडक्शन हो रहा है. लेजर हेयर रिडक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स होते हैं. सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, इज लेजर सेफ? सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि लेजर 40 इयर्स से ज्यादा से वर्ल्ड ओवर हो रहा है. लेजर की सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेजर से कैंसर बिल्कुल नहीं हो सकता. लेजर से जो इशू आ सकता है, एक तो आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो सकती है तो आपको मॉइस्चराइज ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, एंड दूसरा रेयरली अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो कभी कभी आपकी स्किन में स्लाइट बर्न्स आ सकते हैं जो कि थोड़ी मैनेजमेंट से यूजुअली विद इन अ वीक नॉर्मल हो जाते हैं. बट लेजर की लॉन्ग टर्म सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी एज फॉर लेजर? सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. एंड सी तो पहले हम ये बोलते थे कि यू स्टार्ट लेजर अराउंड 16 इयर्स ऑफ एज. अगर हम अपर लिमिट पूछें लेजर की तो आपको लेजर अपने बाल सफेद होने से पहले करना है, बिकॉज लेजर सफेद बालों पे नहीं वर्क करता. एंड प्यूबर्टी में अगर हम देखें तो जब आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं उसके 2 इयर्स के बाद लेजर आप स्टार्ट कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये होती है कि प्यूबर्टी कुछ बच्चों में बहुत जल्दी होने लग गई है, जैसे 9 इयर्स में, 10 इयर्स में, बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस हैज एक्चुअली बिकम अ नॉर्म. तो 12-13 इयर्स के बच्चों की भी ग्रोथ काफी ज्यादा होती है. अब अगर बच्चे के अंडर आर्म्स की बहुत ग्रोथ है एंड वो कट स्लीव्स पहनना चाह रहा है, या आप बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो ये ना एक डिसीजन है जो आपके डॉक्टर को और आपके पेरेंट्स को मिलकर लेना है कि वो किस एज में लेजर स्टार्ट करना चाहते हैं. सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत अर्ली लेजर स्टार्ट कर रहे हैं तो कई बार नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. एंड अगर पूरी ग्रोथ नहीं आई है और आप लेजर शुरू कर रहे हो देन दैट इज नॉट गुड. सो दिस इज अ जॉइंट डिसीजन विच डॉक्टर एंड पेरेंट्स नीड टू टेक. सो अनदर क्वेश्चन वी हैव इज सिंगल सेशन सफिशिएंट फॉर लेजर? नो, एब्सोल्युटली नो. सिंगल सेशन में आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि लेजर वर्क कैसे करता है. इन द सेंस लेजर आपकी ग्रोथ डिले करता है, नंबर ऑफ हेयर कम करता है, रिमेनिंग हेयर फाइन करता है, बट लेजर में मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं. ऑन एन एवरेज अराउंड 6 to 8. अगर आपको पीसीओडी है तो 14 to 15 सेशंस भी चाहिए हो सकते हैं. एंड लेजर में मेंटेनेंस सेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. सो मेंटेनेंस सेशंस कैन बी once in a year, twice in a year और 3 times in a year, डिपेंडिंग कि आपकी ग्रोथ कैसी है. सो सी अगर लेजर को आप जनरली अंडरस्टैंड करना चाहें, इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 100 कोर्स हेयर, मतलब आपका 100 मोटा डार्क हेयर है, तो लेजर के 6 सेशंस के बाद आपके 20 या 25 बाल रह जाएंगे जो बहुत स्लो आएंगे, फाइन होंगे, बट ये हेयर लॉन्ग होगा. सो अनदर क्वेश्चन इज लेजर हेयर रिडक्शन हेल्पफुल इन पीसीओडी? सो पीसीओडी एक कंडीशन है जहां यंग गर्ल्स के हार्मोनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनके फेस पे वैसा हेयर होता है जैसा मेन के होता है. सो पीसीओडी में नंबर ऑफ सेशंस ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे. साथ में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगी जो या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट आपको देंगे. एंड आपको मतलब देयर इज नो गारंटी दैट हाउ लेजर वुड वर्क.
बट हैविंग सेड दैट, पीसीओडी में इतना हेयर कोर्स होता है एंड बिकॉज फेस पे होता है तो बच्चे के सेल्फ एस्टीम को बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए करना आपको लेजर ही पड़ता है, लेकिन आप टोटल नंबर ऑफ सेशंस पे नहीं स्टिक कर सकते हैं। सो आप शुरू में अराउंड 8 सेशंस करेंगे, जो कि 4 वीक्स टू 8 वीक्स के गैप पे होगा। उसके बाद हो सकता है आपको 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स में कंटिन्यू करना पड़े एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आप करें एंड आपका पीसीओडी कंट्रोल रहे तो लेजर वुड वर्क वेल, बट सेशंस ज्यादा चाहिए होंगे। Another question is how many sessions does it take for upper lip for teenagers? So again, teenagers में number of sessions ज्यादा चाहिए होते हैं and you know by convention upper lip में people want no hair. So जब हमें no hair चाहिए तो maintenance sessions आपको चाहिए ही होंगे. So 6 to 8 sessions to begin with and after that maybe 3 sessions every year. And अगर आप maintenance sessions नहीं करते हैं, आप सिर्फ लेजर के 6 to 8 sessions करते हैं, तो भी आपका क्या रहेगा कि आपका ना हेयर फाइन हो जाएगा एंड ग्रोथ बहुत डिलेड आएगी, तो हेयर ज्यादा मैनेजेबल रहेगा। सो अनदर क्वेश्चन इज इट एक्सपेंसिव? सो यू नो इफ यू जस्ट लुक एट कि आप वैक्सिंग, अगर आप लाइफ टाइम वैक्सिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, तो लेजर वुड टर्न आउट टू बी मच चीपर, बट देन अगेन इट्स अ पर्सपेक्टिव दैट यू नीड टू लुक एट, बिकॉज लेजर में आपको एक साथ पेमेंट करनी होगी एंड विद इन अ ईयर आपके लेजर का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, टाइम एंड मनी बोथ। सो आई थिंक आई हैव मिस सम क्वेश्चंस हियर। या सो देयर वाज अनदर क्वेश्चन, इज लेजर पेनफुल? एंड सो सी पेनफुल में अभी पेनलेस लेजर्स भी हैं। बेसिकली लेजर का टाइप हैज चेंज्ड बिकॉज शुरू में स्टैंपिंग लेजर होता था, टक टक टक। नाउ वी हैव मूव टू इन मोशन वेयर इन ऐसे लेजर ऐसे मूव किया जाता है और आपके एरिया में, उस एरिया में हीट दी जाती है। सो इट इज मच लेस पेनफुल देन व्हाट इट वाज। हीट ज्यादा फील होती है, बट जैसे जो छोटे एरियाज हैं आपके अपर लिप हो गए या यूजुअली फेस का एरिया हो गया, उसमें अभी भी स्टैंपिंग मोड प्रिफर्ड होती है। नेक एरिया पे इन मोशन हो सकता है एंड इनिशियली सी लेजर वॉज बीइंग डन फॉर स्मॉल एरियाज लाइक फेस, सो तब स्टैंपिंग मोड करते थे। अब लेजर फुल बॉडी होता है, सो इसलिए अब इन मोशन है, जिसमें कि आपका टाइम कम लगता है, प्रैक्टिशनर कम थकता है। मतलब आज से अगर आप 15 इयर्स पहले की बात करें तो फुल बॉडी लेजर में पूरा दिन लगता था, अब अराउंड 2 आवर्स में फुल बॉडी लेजर हो जाता है। सो फॉलो अप क्वेश्चन इज, आई हैव डार्क स्किन टाइप, विल इट बी इफेक्टिव? सो डार्क स्किन टाइप में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एनर्जी थोड़ी कम दे सकते हैं टू प्रिवेंट बर्न्स। सो जहां पे स्किन टाइप बहुत डार्क होती है वहां पे कई बार ऐसा होता है कि लेजर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हेयर फाइन हो जाए, ताकि बाद में आप जो भी अपना पहले प्रोसीजर कर रहे थे, जैसे मे बी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, एपिलेशन, शेविंग, उससे आप मैनेज कर पाए। बट इट्स ऑल अबाउट योर स्किन टाइप एंड द एनर्जीज विच वी कैन गिव। सो हेयर फाइन हो जाएगा, बट हेयर जीरो होगा कि नहीं होगा वो बोलना डिफिकल्ट है। नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, आई विल अगेन क्लैरिफाई कि लेजर से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। हम लेजर से एक्सपेक्ट करते हैं डिले ऑफ ग्रोथ, आपका जो हेयर है वो फाइन हो जाए और जो रिमेनिंग हेयर है उसका नंबर कम हो जाए। लेजर इज रिडक्शन नॉट रिमूवल, बिकॉज जब आपका हेयर फाइन हो जाएगा फिर आपका लेजर नहीं वर्क करेगा, कीपिंग सेफ्टी इन माइंड। सो हेयर, इफ आई वॉज टू से कि लेजर किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, लेजर कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपके फाइन हेयर है तो प्लीज आप लेजर मत करिए। अगर आपके व्हाइट हेयर है तो लेजर आप पे वर्क नहीं करेगा। अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को फोटो सेंसिटिविटी होती है जहां पे लाइट से, हीट से प्रॉब्लम होती है, वहां लेजर इज नॉट रिकमेंडेड। एंड कुछ आपकी मेडिसिन होती हैं, जैसे एक्ने की ही कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्राई होती है। सो अगर वो मेडिसिन आपको हाई डोज में चल रही हैं, वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, तो वहां लेजर नहीं होना चाहिए। बहुत डार्क स्किन टाइप पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब जहां हेयर बहुत ज्यादा थिक है हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी डिटेल्स आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। एक और मेडिकल कंडीशन जहां लेजर बहुत यूजफुल रहता है, बहुत लोग होते हैं जिनको वैक्सिंग के बाद हर बार दाने आते हैं। सो इसको हम स्यूडो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। सो दिस इज वन इंडिकेशन वेयर लेजर इज एक्सट्रीमली यूजफुल
एंड अगर आप सपोजिंग पूरे 6 to 8 सेशंस मेंटेनेंस नहीं भी करना चाहते, आप सिर्फ 4 सेशंस लेते हैं, तो भी आपके लेजर, क्योंकि आपका हेयर फाइन हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, ग्रोथ कम आएगी, तो उसके बाद अगर आप वैक्सिंग पे भी वापस जाते हैं या शेविंग या थ्रेडिंग जो भी आप करते थे, तो आपको ये हर बार दानों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर हर बार क्योंकि आपको वैक्सिंग के बाद दाने आ रहे हैं आप फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले रहे हो, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। स्यूडोफॉलिकुलाइटिस या जो आपकी अंडर स्किन ग्रोथ होती है कि वैक्सिंग के बाद भी आपको हार्ड फील होता है, इन कंडीशंस के लिए लेजर वर्क्स वेरी वेल। Let's see if we have any other questions. Okay, so there is a question here. Can my husband also take laser for full body hair? Will it be effective in males? Laser is very effective in males also, लेकिन मेल्स के प्राइवेट पार्ट में लेजर नहीं हो सकता बिकॉज वो सेफ नहीं रहता है। बट अदरवाइज इनफैक्ट आई फील मेल्स आर हैप्पियर बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर नो हेयर। दे आर हैप्पी अगर आप उनकी ग्रोथ रिडक्शन कर देते हैं, एंड जहां हेयर बहुत ज्यादा है एंड वहां पे स्वेटिंग होती है, वहां पे फिर हाइजीन इश्यूज रहते हैं, अगेन फॉलिकुलाइटिस, दाने आने की प्रॉब्लम रहती है। तो इन कंडीशंस में लेजर एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह भी वर्क करता है। इफ अगर हम इज इट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट? सी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो आई वुड सजेस्ट देयर इज नो पॉइंट डूइंग लेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर आपकी प्रेगनेंसी कब होगी, तो उस केस में बेस्ट है कि जब आपके पीरियड्स हैं उस टाइम 1 वीक में आप अपना लेजर प्लान कर सकते हैं, बिकॉज 1 वीक to 10 days फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर साइकिल वी कैन बी श्योर कि आपने कंसीव नहीं किया होगा। बिकॉज एक तो प्रेगनेंसी में वी आर नॉट वेरी श्योर कि आपके हॉर्मोन्स कैसे बिहेव करेंगे, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा। दूसरा, ऐसा कोई स्टडीज नहीं है जो बोलती हैं कि लेजर इज नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट देयर इज नो हार्म इन वेटिंग फॉर दैट 1 year। प्रेफरेबली अवॉइड लेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट ऐसा नहीं है कि आपने लेजर किया और आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड कि आप फर्स्ट 10 days जब आपका साइकिल होता है उस टाइम पे आप लेजर कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज, माई डॉटर इज 13 years of age, कैन शी डू लेजर? जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, दिस इज अ कॉल जो कि पेरेंट्स को अपने डॉक्टर के साथ लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 13 years पे काफी हेयर आ जाता है, स्पेशली फॉर एरियाज लाइक अंडर आर्म्स जहां पे हाइजीन इशू हो जाता है। नाउ सपोजिंग योर चाइल्ड इज अ प्लेयर, बास्केटबॉल खेलती है, वहां पे तो टेक्निकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड आपको या तो वैक्सिंग शुरू करनी पड़ेगी या लेजर शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की पूरी ग्रोथ आ गई है तो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट लेजर, लेकिन आपको नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे। फॉर दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एंड लेजर के आप 5-6 सेशंस करेंगे, ग्रोथ बहुत फाइन हो जाएगी, तो बच्चा सिर्फ ट्रिमर से भी उसको मैनेज कर पाएगा। बिकॉज बहुत हार्ड हेयर में स्किन बहुत फाइन होती है, 13 year old की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो उस टाइम पे अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो हो सकता है कि उसको कुछ रिएक्शंस हो। बट अगेन दिस इज अ कॉल विच पेरेंट्स एंड डॉक्टर एंड नाउ अ चाइल्ड ऑल्सो, बिकॉज आप 13 year बच्चे को अपना माइंड पता होता है, सो दे टेक दिस कॉल टुगेदर। नाउ अनदर क्वेश्चन हियर इज, विल लेजर अफेक्ट द फर्टिलिटी इन फीमेल्स? एब्सोल्युटली नो। बिकिनी लेजर के लिए लोगों का ये बहुत कॉमन एक क्वेरी होती है कि मेरे आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जहां पे आपका बिकनी एरिया है, आपका वहां पे ओवरीज नहीं होती हैं, ओवरीज साइड पे होती हैं। बिकनी एरिया के नीचे सिर्फ यूट्रस होता है। एंड दूसरा, आपका जो लेजर है उसकी पेनिट्रेशन सिर्फ आपके डीप डर्मिस तक जाती है, मतलब आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उससे बहुत डीप पड़े होते हैं। आपके ऑर्गन्स के ऊपर पूरी एक फैट की लेयर होती है विच प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन फ्रॉम योर लेजर लाइट। एंड लेजर इज वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ आपके मेलेनिन पे वर्क करने वाला है, इसीलिए लेजर डार्क हेयर पे वर्क करता है, फाइन पे नहीं करता, व्हाइट हेयर पे नहीं करता। लेजर के साथ सिर्फ आई प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके आई का जो रेटिना होता है, आंखों के जो अंदर का पर्दा होता है, उसके अंदर भी मेलेनिन होता है। लेजर हमेशा आपको ग्लासेस डाल के किया जाता है।
So another question, can a person with macular amyloidosis take laser? So see, macular amyloidosis is a condition जिसमें कि आपकी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, तो इसमें लेजर विल बी यूजफुल बिकॉज इसमें हम वैक्सिंग नहीं चाहते, बिकॉज जब आप वैक्सिंग करोगे तो स्किन इरिटेट होके इच करने की टेंडेंसी बढ़ेगी एंड इचिंग से मैकुलर अमाइलॉइडोसिस बढ़ता है. बट अगेन मैकुलर अमाइलॉइडोसिस में हमें अपनी एनर्जीज कम रखनी पड़ती हैं, तो आपको सेशंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे. एंड इसमें अगर आपका हेयर फाइन हो जाता है एंड आप उसको फिर इजीली मैनेज कर सकते हैं, फिर उस केस में आपकी वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग कुछ भी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी, सो दैट कैन बी हेल्पफुल. सो पर्सन कैन डेफिनेटली टेक एंड आइडियली शुड टेक, बिकॉज उससे आपकी इचिंग कम हो जाएगी एंड आपकी स्किन कंडीशन बेटर हो जाएगी. बट नंबर ऑफ सेशंस थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे. एंड हम फाइनली वी आर ट्राइंग कि हम आपका हेयर फाइन कर दें, नॉट की हेयर बहुत सिग्निफिकेंटली नंबर में कम हो जाए. So which laser do you use at your clinic? So see, we at our clinic we are using diode laser, and we have the in motion and the stamping mode both. Most of the lasers have. The other lasers which are being used for Indian skin are Nd:YAG, and IPL is a light system जो कि which is not a laser technically but can be used for hair reduction. Another question is, my daughter has tuft of hair at lower back since childhood. Can she take laser? So most definitely she can and she should. But again in conditions में number of sessions थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे. जैसे एक और मेडिकल कंडीशन होती है हमारी पाइलोनाइडल साइनस, जिसमें आपके जहाँ पे आपकी टेलबोन एंड होती है वहाँ पे एक बार बार लोगों को इन्फेक्शन होती है. सो अगेन दैट इज अ कंडीशन जहाँ पे मेडिकली लेजर रेकमेंडेड होता है. यूजुअली सर्जन्स वांट कि आप सर्जरी के पहले लेजर कर लें एंड बाद में भी सेशंस कंटिन्यू करें, बिकॉज वहां पे हेयर बार बार इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. सो अनदर क्वेश्चन इज, आई एम ऑन आइसोट्रेटिनोइन फॉर एक्ने. सो पिंपल्स के लिए लोग आइसोट्रेटिनोइन लेते हैं विच इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करता है. कैन आई टेक लेजर? सो सी, इसमें ना आपकी स्किन कंडीशन देखनी पड़ेगी. लो डोज आइसोट्रेटिनोइन से यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती. हाई डोज आइसोट्रेटिनोइन के साथ लेजर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो आइसोट्रेटिनोइन थोड़ी ड्राइनेस करता है. दूसरा, अगर आइसोट्रेटिनोइन के साथ आपको कोई क्रस्टिंग आती है या बाय चांस बर्न आता है तो आपका रिकवरी टाइम वुड बी हायर. सो दिस इज अगेन समथिंग विच द डॉक्टर वुड डिसाइड डिपेंडिंग कि आप कितनी डोज पे हैं, कितनी देर से ले रहे हैं और आपकी स्किन टाइप एग्जैक्टली कैसी है. कनेक्शन की प्रॉब्लम. लेजर फॉर ग्रे हेयर? अनफॉर्चुनेटली नो. तो it's very hello. So see, it is very important कि आप लेजर टाइम पे कर लीजिए. आपके बाल सफेद होने से पहले लेजर कर लीजिए, बिकॉज सफेद बालों के लिए अभी भी कुछ नहीं है. Now Shikha has asked another question that do we have a male practitioner? So see, for doing large body parts for males, yes, we use male practitioners only. बट फॉर स्मॉल बॉडी पार्ट्स जैसे कि आपका बियर्ड हो गया या अपर बैक या आर्म्स, उसके लिए ईदर फीमेल्स और मेल्स, एनीबडी कैन डू इट. सो आई थिंक वी आर ज्वाइनिंग अगेन. There is some signal issue, so I would request you to leave your questions and I will send the answers across within the next 24 hours. And I would like to thank Ayushi, Shikha, Nandini, Afnan, Kanika, Sangeeta and all who have taken out time to join and listen to our this Insta live session. So there is another question here, let me answer this. Once the hair removal sessions are completed, what is the best way to continue removing hair, waxing or razor? So वो completely depend करता है कि आपकी कैसी ग्रोथ है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप 6 सेशंस ले चुके होंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत कम होगी, तो यू कैन यूज अ रेजर और यू कैन यूज अ एपिलेटर. इफ यू फील कि नहीं मुझे वैक्स करके अच्छा लगता है तो आप वैक्स भी कर सकते हो, बिकॉज हेयर फाइन हो चुका होता है तो वैक्सिंग आपके हेयर को डैमेज नहीं करती है. बट जब आप लेजर कर रहे होते हो तब हम आपको वैक्सिंग थ्रेडिंग इसलिए मना करते हैं, बिकॉज आपके लेजर के फर्स्ट सेशन से पहले 3 वीक्स तक आप थ्रेड, वैक्स या प्लक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हेयर शाफ्ट स्किन के अंदर होना जरूरी होता है.
जब आप मेंटेनेंस सेशंस में हैं तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपना हेयर रिमूव करना चाहते हैं। बट अगर आपने वैक्सिंग की है तो आपके वैक्सिंग और लेजर सेशन में मिनिमम 3 वीक्स टू 4 वीक्स का गैप चाहिए होता है। So I think just to summarize before I log off, आपको laser hair reduction is absolutely safe for people having dark hair, dark skin, and the only areas where laser should not be done is अगर आपके fine hair हैं या आपको light से कोई problem है या अगर आपका hair white हो चुका है तो laser आपको help नहीं करेगा। जब आप लेजर के फर्स्ट सेशन के लिए आते हैं उससे 3 वीक्स पहले आप थ्रेड वैक्स प्लक नहीं कर सकते हैं। यू कैन यूज अ रेजर बट हेयर शाफ्ट नहीं रिमूव कर सकते। लेजर के जो सेशंस होते हैं वो शुरू के सेशंस फर्स्ट 2 सेशंस 4 वीक्स, देन सेकेंड एंड थर्ड सेशन 6 वीक्स, थर्ड एंड फोर्थ 6 to 8, ऐसे गैप्स बढ़ते जाते हैं बिकॉज लेजर के हर सेशन के साथ आपकी ग्रोथ डिले हो जाती है, आपका हेयर फाइन हो जाता है एंड आपका नंबर ऑफ हेयर कम हो जाता है। सो इफ वी आर स्टार्टिंग विथ 100 डार्क हेयर, मतलब 100 ऐसा बाल जो कि मोटा है और बहुत डार्क है और हार्ड है एंड जो टच करने में आपको बहुत रफ फील होता है, तो लेजर के सेशंस के बाद यू विल बी लेफ्ट विथ से अराउंड 20-25 फाइन हेयर, बट ये ग्रो लंबा करेंगे। तो इनके लिए आपको या मेंटेनेंस सेशंस या कुछ बीच में वैक्सिंग के सेशंस या मे बी सिर्फ शेविंग, इसमें से कुछ आपको करना पड़ेगा। एंड प्रेगनेंसी में बेटर होता है कि आप लेजर अवॉइड करें। लेजर स्टार्ट किस एज पे करना है दैट इज वेरिएबल बिकॉज अब प्यूबर्टी की एज वेरिएबल हो गई है, बट आप लेजर कर तब तक ही सकते हो जब तक कि आपके बाल ब्लैक है। एक बार व्हाइट होने लग जाते हैं फिर व्हाइट हेयर पे लेजर नहीं वर्क करता है। एंड लेजर प्यूबर्टी के टाइम पे आ सकता है। लेजर में आपके 2 तरह की हेयर ग्रोथ्स होती है बॉडी में, एक जो हार्मोन डिपेंडेंट होती है जो कि प्यूबर्टी के बाद आती है, जैसे जो लोगों को एक्सेस हेयर फेस पे आ जाता है या मिडरिफ एरिया में आ जाता है, एंड एक होती है जो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होती, जैसे आपके आर्म्स के, लेग्स के हेयर, एंड जो आपका हेयर अंडर आर्म्स और बिकिनी का होता है विच इज डार्क हेयर, दैट यूजुअली रिस्पॉन्ड्स द बेस्ट टू लेजर। एंड जो आपके आर्म्स और लेग्स के हेयर होते हैं बिकॉज वो हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होते, उसमें नंबर ऑफ सेशंस आपको कम चाहिए होते हैं। और जो आपके फेस के हेयर होते हैं या आपके मिडरिफ के हेयर हैं या एरियोला के अराउंड आपको हेयर आ रहे हैं विच इज हार्मोन डिपेंडेंट, सो ये वाले जो एरियाज होते हैं इसमें नंबर ऑफ सेशंस पे कमिट नहीं किया जा सकता। इसमें आपको साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है जो कि आपको आपके डॉक्टर गाइड करेंगे। सो लेजर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर योर वैक्सिंग और थ्रेडिंग। लेजर इज अ मीन्स जिसमें कि आप एक बार उसको करें एंड आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल जाता है आपके हेयर के लिए। एंड आपको अगर वैक्सिंग के बाद कुछ भी दाने आते हैं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो लेजर बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बट जिस एरिया का हेयर आप वैक्स नहीं कर रहे हो, जैसे आपको फाइन हेयर है आपके बैक पे, आपके चेस्ट पे, आपके अपर आर्म्स पे, तो इस एरिया पे हेयर रिमूवल नहीं होना चाहिए। So you should not do laser here, you should not do waxing here, you should not do threading here, just let the fine hair be। बिकॉज आप फाइन हेयर निकालोगे उस टाइम आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप लेजर से निकालोगे तो बाद में हेयर वो लंबा लंबा हो जाएगा और या ग्रोथ बढ़ भी सकती है। और अगर आप वैक्सिंग थ्रेडिंग किसी भी चीज से निकालोगे तो उसके बाद आपको दाने आते रहेंगे फॉर 4 to 6 वीक्स। सो एंड फाइन हेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्किन, वो हमारी एजिंग डिले करता है, हमारी टैनिंग थोड़ी कम करता है। सो इसलिए प्लीज डोंट रिमूव फाइन हेयर। So when we talk of full body lasers, we are talking basically of areas like your arms, legs, underarms, bikini। अगर midriff पे आपके थोड़े हार्ड हेयर हैं या लोअर बैक पे किसी के हार्ड हेयर है या फेस का कोई छोटा एरिया है, so don't go in for areas जहाँ फाइन है। So ideally there is nothing like a full face laser। We will select areas जहाँ पे आपकी ग्रोथ है एंड फिर लेजर हम वहीं पे ही करेंगे। एंड सिमिलरली ऑन द बॉडी, जब आप लेजर स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे किसी लेजर एक्सपर्ट के साथ आप बैठ के समझो कि किन एरियाज पे आपको लेजर करना चाहिए, बिकॉज हीट भी दी जाती है फाइन हेयर पे, फाइनली कोई रिजल्ट भी नहीं आना। एंड फाइन हेयर हमें चाहिए, हमें मतलब वी डोंट वांट अ हेयर फ्री बॉडी एट द कॉस्ट ऑफ एजिंग एंड एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग
एक्ने एंड वो दाने जिसको हम हर दाने को सोचते हैं कि वो पिंपल है, जैसे बहुत सारे लोग फोरहेड थ्रेडिंग करवाते हैं एंड उसके बाद उनको दाने आते हैं, बट ये दाने 2-3 हफ्ते के बाद आते हैं एंड उनको लगता है कि हमें एक्ने आ रहा है। बट बेसिकली आप फाइन हेयर कहीं से भी निकालोगे तो जब हेयर रीग्रो करेगा तब वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। So for majority of the people, laser is very safe and very effective. It should ideally be done under the supervision of a laser expert. वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से एंड आपकी हेयर ग्रोथ के हिसाब से दे कैन गाइड यू। सो इफ देर आर एनी questions which you still think I have not answered, I would request you to leave your questions and I'll try to get back to you within the next 24 hours. Have a wonderful evening. Bye.